चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ उनके बुशरा बीबी के साथ निकाह का केस एक बार फिर मंजर आम पर आ गया है और इस बार मामला इस केस के काबिल समाअत होने या ना होने से आगे बढ़ गया है। जबकि इस हवाले से जवाब देने के लिए अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई को तलब कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह का केस रवां साल अप्रैल में अदालत में उस वक्त ज़ेर बहस आया था जब मोहम्मद हनीफ नामी शहरी ने इस्लामाबाद की सिविल अदालत में दरख्वास्त दायर की कि चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी से पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ और उस वक्त बुशरा बीबी अपनी इद्दत में थी क्योंकि बुशरा बीबी की तलाक नवंबर 2017 में हुई थी। दरख्वास्त के मुताबिक ये निकाह शरई और कानूनी एतबार से नहीं हो सकता था क्योंकि उस वक्त बुशरा बीबी की इद्दत को सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था और इद्दत में होने के बावजूद उन्होंने चेयरमैन पीटीआई से निकाह कर लिया क्योंकि उनकी पेशगोई थी कि चेयरमैन पीटीआई का निकाह 2018 के शुरू में होगा तो साल 2018 उनके लिए मुफीद साबित होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इद्दत के दौरान होने वाले इस गैर कानूनी और गैर शरई निकाह के बाद बुशरा बीबी बनी गाला में जाकर रहने लगी, जबकि इस निकाह को छुपाने के लिए चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने फरवरी में बुशरा बीबी की इद्दत खत्म होने के बाद एक बार फिर मुफ्ती सईद की ही मौजूदगी में बनी गाला में निकाह किया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि क्योंकि ये निकाह बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान हुआ था इसलिए ये निकाह गैर शरई और गैर कानूनी है और इसीलिए चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दफ़ा 496 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस के काबिल समाअत होने पर पहले जज नसर मिनल्लाह ने केस की समाअत की, जबकि इस दौरान चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और चेयरमैन पीटीआई के साबिक दोस्त और करीबी साथी ओन चौधरी बतौर एनी शाहिद अदालत में पेश हुए। जबकि इस दौरान उनके पहले निकाह की मुबैना कॉपी भी अदालत में जमा कराई गई, लेकिन फिर 13 मई को जज नसर मिनल्लाह ने यह कहकर केस खारिज कर दिया कि क्योंकि निकाह लाहौर में हुआ था इसलिए यह केस उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। जज नसर मिनल्लाह के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त गुजार ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जहां एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद आजम ने 15 जुलाई के अपने फैसले में जज नसर मिनल्लाह का फैसला कलअदम करार देते हुए इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया और ये मामला एक बार फिर सिविल कोर्ट को भिजवा दिया, जहां कल इस केस के दायरा इख्तियार पर जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की और आज उसका फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के दलाइल और एनी शाहिद के बयान के मुताबिक बादिउन नज़र में इस केस में सेक्शन 496 लागू होता है, जिसके मुताबिक जो भी शख्स बददियानती या धोखाधड़ी की नीयत से निकाह करता है ये जानते हुए कि वो कानूनी तौर पर शादी नहीं कर रहा है तो उसको 7 साल की सज़ा और उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस केस के हवाले से जो मामला ज़ेर बहस आए हैं उनकी रोशनी में मैं इस बात पर आमादा हूँ कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जो सेक्शन 203 के अंदर आते हैं और इसके तहत जवाब दहिंदगान यानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को भी सेक्शन 204 के तहत केस में शामिल करना चाहिए। जबकि इस केस के दायरा इख्तियार के हवाले से जज कुदरतुल्लाह ने अपने फैसले में लिखा कि दरख्वास्त गुजार ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे पहला निकाह लाहौर में हुआ लेकिन उसके नतीजे में वो दोनों बनी गाला में आकर एक साथ बतौर मियाँ बीवी रहना शुरू हो गए थे। इस तनाजुर में निकाह का अमल इद्दत के दौरान हुआ जो कि असल में जुर्म का इर्तिकाब है, जिसके नतीजे में वो दोनों बनी गाला में आकर रहना शुरू हो गए। इसलिए इस अदालत की राय में ये केस सेक्शन 179 के अंदर आता है। इसलिए ये अदालत फैसला करती है कि उसके पास इस केस को सुनने का दायरा इख्तियार है क्योंकि बनी गाला इस अदालत के दायरा इख्तियार में आता है। इस फैसले के नतीजे में दोनों जवाब दहिंदगान यानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को यह अदालत 20 जुलाई को केस की अगली समाअत पर तलब करती है। इस केस के हवाले से खुद चेयरमैन पीटीआई के बुशरा बीबी से 2 बार निकाह पढ़ाने वाले निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद की अदालत में बयान हल्फी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को चेयरमैन पीटीआई ने मुझे लाहौर जाकर अपना निकाह बुशरा बीबी से पढ़वाने का कहा। कुछ दिनों बाद चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे दोबारा राब्ता किया कि निकाह दोबारा पढ़वाना है। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की तलाक नवंबर 2017 में हुई थी और 1 जनवरी 2018 को होने वाला निकाह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पेशगोई थी कि मैं साल 2018 के पहले दिन बुशरा बीबी से शादी करूंगा तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। इस वजह से मैंने बुशरा बीबी के साथ उसी दिन निकाह किया था। मुफ्ती सईद के बयान हल्फी के मुताबिक मैं चेयरमैन पीटीआई की इस बात पर हैरतज़दा हुआ लेकिन मैंने फरवरी 2018 को बनी गाला में दोबारा निकाह पढ़वा दिया। मुफ्ती सईद के बयान हल्फी के मुताबिक अगर शरई और कानूनी लिहाज से देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई का 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई और गैर कानूनी था, लेकिन जब मुझसे दोबारा निकाह के लिए राब्ता किया गया तो उससे मुझे यकीन हो गया कि दोनों ने जानते बूझते हुए पेशगोई के ज़ेर असर गैर शरई और गैर कानूनी निकाह किया और शादी की जाली और नाम निहाद तकरीब के निकाहनामे पर मेरे दस्तखत भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी के साथ निकाह उनकी इद्दत के दौरान हुआ। इस हवाले से कई हकाइक अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये कहना कि ये निकाह गैर कानूनी है इस पर कई सवालात खड़े होते हैं क्योंकि इस हवाले से एक और केस में लाहौर हाई कोर्ट का गुज़िश्ता साल का फैसला पहले से ही मौजूद है, जिसमें अदालत ने कहा था कि इद्दत ख़त्म होने से पहले की जाने वाली शादी ना तो जिना तस्वुर की जाएगी ना ही वो कलअदम करार दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 2 तरह की गलत शादियों की निशानदही की थी, एक बातिल और दूसरी फासिद। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक
फासिद शादी वो है जिसमें शादी की राह में रुकावट आर्जी हो, जबकि बातिल शादी वो है जिसमें शादी की राह में हायल रुकावट मुस्तकिल हो, जैसा कि दो बहनों से एक ही वक्त में निकाह। इसी तरह से फासिद शादी बेकायदा तो हो सकती है लेकिन वो कलअदम नहीं करार दी जा सकती, जबकि बातिल शादी कलअदम करार दी जा सकती है। जबकि खुद मुफ्ती सईद का एक क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि बहुत से अक़वाल ऐसे हैं जिसमें औरत का कौल मोतबर है। औरत का कहना कि मेरी इद्दत गुजर गई तो ख़त्म हो गई बात। औरत का कह देना कि मेरी इद्दत गुजर गई, ख़त्म हो गई बात, चाहे वो 3 महीने से पहले कह दे। जबकि इससे पहले जब यह खबर 2018 में मंजर आम पर आई थी तो भी पीटीआई ने शदीद रद्द अमल दिया था। 6 जनवरी 2018 को द न्यूज़ और जंग में तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की चेयरमैन पीटीआई की खुफिया शादी की खबर शाया हुई थी, जिसके मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने 1 जनवरी की रात लाहौर में अपनी रूहानी उस्ताद से शादी कर ली है और उनका निकाह पीटीआई कोर कमेटी के रुकन मुफ्ती सईद ने पढ़ाया है। निकाह की तकरीब डिफेंस लाहौर में हुई जहाँ पार्टी के अहम रहनुमा भी शरीक हुए। इस खबर के हवाले से निकाह ख्वां और चेयरमैन पीटीआई के करीबी साथियों का मौक़िफ़ भी लिया गया। मुफ्ती सईद से राब्ता किया गया तो उन्होंने खबर की तस्दीक की ना ही तरदीद की, जबकि चेयरमैन पीटीआई के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ओन चौधरी ने 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी और पीटीआई चेयरमैन के तर्जुमान नईम उल हक ने भी शादी की बात को रद्द कर दिया। खबर में चेयरमैन पीटीआई की शादी किससे हुई है नाम शाया नहीं किया गया, अलबत्ता यह जरूर बताया गया था कि वो खातून रूहानी शख्सियत है और उनके साबिका शौहर सरकारी मुलाजिम हैं। इसी रोज यानी 6 जनवरी 2018 को निकाह के 6 दिन बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम लेकिन में बुशरा बीबी के बेटे मूसा मानिका ने अपनी वालदा की चेयरमैन पीटीआई से निकाह की तरदीद कर दी और उन्होंने बताया कि उनकी वालदा यानी बुशरा बीबी ने उन्हें बताया है कि उनका चेयरमैन पीटीआई के साथ निकाह नहीं हुआ है। इस खबर के अगले ही रोज़ यानी 7 जनवरी को तहरीक इंसाफ ने एक एलामिया जारी किया जिसमें लिखा कि बदकिस्मती से उमर चीमा ने चेयरमैन पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी पर खबर की, जिसमें एक और शख्स भी शामिल है, एक प्राइवेट खातून है जिनका पब्लिक लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपने एलामिया में यह भी लिखा था कि चेयरमैन पीटीआई ने बुशरा मानिका को शादी की पेशकश की है। बुशरा मानिका ने अहले खाना खुसूसन बच्चों से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जब निकाह की पेशकश कबूल कर ली जाएगी तो चेयरमैन पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान कर देंगे। मीडिया से गुजारिश है कि वो दोनों खानदानों के निजी मामलात का एहतराम करे और क़यास सराइयों से गुरेज किया जाए। इस खबर के आने के बाद नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद मुफ्ती सईद की मस्जिद पहुंच गए और उनसे इस निकाह के बारे में सवालात पूछे तो उन्होंने इसकी ना तरदीद की ना तस्दीक। इस्लामी तौर पर इसकी क्या मैं बताता हूँ मैं आपको बता दूँ सर, इस्लामी तौर पर जायज़ है कि निकाह मैं बता रहा हूँ इस्लामी तौर पर जायज़ है। इस दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शादी की तरदीद करते रहे, जबकि सोशल मीडिया पर जंग और जियो न्यूज़ के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, गालियां दी गई, सहाफ़ी उमर चीमा को ट्रोल किया गया। फिर 19 फरवरी 2018 को खुद चेयरमैन पीटीआई ने शादी की तस्दीक कर दी और ट्वीट करके निकाह की मुबारकबाद देने वालों का शुक्रिया अदा किया और तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि शादी एक दिन पहले यानी 18 फरवरी 2018 को लाहौर में हुई है। मगर जो तस्वीर जारी की गई थी उसने उमर चीमा की खबर की तस्दीक कर दी, क्योंकि दुल्हन भी वही थी, गवाह भी वही थे, निकाह पढ़ाने वाले मुफ्ती सईद भी वही थे जो उमर चीमा की खबर में थे, लेकिन इस दफ़ा तारीख मुख्तलिफ बताई गई थी। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि जब मैं अपने घर से निकली थी तो मैं अपने घर से इद्दत पूरी करके निकली थी, फिर घर से निकलने के तकरीबन 7 महीने बाद मैंने शादी की थी। जबकि उमर चीमा की खबर और खुद निकाह ख्वां मुफ्ती सईद का बयान उसके बरक्स है। जबकि चेयरमैन पीटीआई के साबिक़ करीबी साथी ओन चौधरी भी सहाफ़ी जावेद चौधरी को इंटरव्यू में इस निकाह की दास्तान बयान कर चुके हैं। जावेद चौधरी के 26 जनवरी के कॉलम के मुताबिक ओन चौधरी ने उन्हें बताया कि अचानक 31 दिसंबर 2017 को चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे कहा कि मैं बुशरा बीबी से निकाह कर रहा हूँ, तुम निकाह का बंदोबस्त कर दो, हम कल लाहौर जा रहे हैं, तुम्हें परेशान हो गया। ओन चौधरी ने उनसे कहा कि लेकिन ये तो शादीशुदा हैं, जिस पर वो बोले कि नहीं उनकी तलाक हो चुकी है। ओन चौधरी के मुताबिक 1 जनवरी 2018 को हमने रेस्टोरेंट में डिनर किया, मैंने जुल्फी बुखारी को बुलाया, अपना ऑफिशियल फ़ोन एहतियातन इस्लामाबाद में छोड़ा ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो सके और हम मोटरवे के जरिए लाहौर रवाना हो गए। मैं गाड़ी चला रहा था, चेयरमैन पीटीआई साथ वाली सीट पर बैठे थे और जुल्फी बुखारी पीछे बैठे थे। हमने मामले को खुफिया रखने के लिए जहांगीर तरीन का जहाज़ तक इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने मुफ्ती सईद को भी अलग गाड़ी में भिजवाया था, ये हमें लाहौर में मिले थे। गार्ड्स की गाड़ी भी हमसे 5 किलोमीटर पीछे थी और उसमें भी सिर्फ 2 लोग थे। हम यूँ DHA लाहौर के G ब्लॉक के 4 नंबर घर पहुँच गए। ये फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर का घर था और यूँ ये निकाह हो गया।